जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप से चर्चा करेंगे कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। बच्चे बहुत हतोत्साहित हुए हैं, बार बार मैसेज कर रहे थे। तो सर जो है मेरे बगल में ये एलके झा सर हुए, रुक्मिणी प्रकाशन के लेखक हैं और तब इनसे हम जानेंगे कि बीपीएससी के लिए अब वर्तमान समय में बच्चे को क्या करना चाहिए। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। धन्यवाद। ये बड़ी दुखद समाचार है कि बीपीएससी जैसी परीक्षा को आयोग द्वारा रद्द करना पड़ा, इसका पूरा प्रमाण मिला है। हम छात्र छात्राओं से कहना चाहेंगे कि आप वर्तमान समय में धैर्य पूर्वक पुनः तैयारी में लग जाएं। आपको असीम कष्ट हुई होगी, आर्थिक क्षति हुई, मानसिक क्षति हुई और जाने आने में अनेक समस्याओं का शारीरिक रूप से भी आपने क्षति उठाकर पहुंचने का प्रयास किया। हमें यह भी मालूम चला है कि गांधी सेतु पर छात्र छात्राएं पैदल मार्च करके हाजीपुर की तरफ जा रहे थे। तो इस तरह की असहायक आपके साथ परिस्थिति में भी आप परीक्षा सेंटर पर गए, बेहतर परीक्षा दी, आपने बेहतर अपने को अप्रोच बनाया, लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न पहले ही लीक हो चुकी थी, आउट हो चुकी थी। यह बड़ी ही विडंबना है कि इसमें जो बिहार सरकार के कुछ बड़े अधिकारी का भी नाम आ सकता है। जो भी हो, आयोग इस पर उचित कार्रवाई करेगी। आप लोग से मेरा यह विशेष रूप से सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक पुनः एक बार परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि परीक्षा तो होनी ही है, फिर से होगी, फेयर होगी, क्लीन होगी। इसलिए आप लोग पुनः एक बार परीक्षा की तरफ मुड़ें। जो बात बीत चुकी है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करें, किसी प्रकार की अफवाह में नहीं जाएं। आने वाले समय में 2 माह के अंदर आयोग आपकी परीक्षा ले सकती है। सर इस 60 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए बच्चे लोगों को, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। देखिए, हम लगभग 1.5 दशक से बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी में आप लोग को सहयोग कर रहे हैं, लगे हुए हैं। जो हमारी अनुभव है उस अनुभव के आधार पर हम कहना चाहेंगे कि कठोर मेहनत से, सघन मेहनत से रुक्मिणी प्रकाशन की पुस्तक बार बार प्रकाशित की जाती है और बीपीएससी हो या दरोगा हो या अन्य जो भी एग्ज़ाम है उसमें रुक्मिणी प्रकाशन की पुस्तक निश्चित ही बेहतर वरदान जैसी साबित हो रही है। हम बताना चाहेंगे कि हम लोग यह जांचने का प्रयास करते हैं कि जब कोई परीक्षा हुई तो हम लोग जो तैयारी जिस तरह से क्वेश्चन सेट करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वह विद्यार्थी के लिए किस हद तक सही है, इसको हम लोग बार बार जांचते हैं और फिर एक बार पहले की तरह ही हम लोग खरे उतरे कि हम लोग की सघन मेहनत जो हमारी पूरे रुक्मिणी प्रकाशन की लेखक मंडल और उनके सहयोगी टीम द्वारा की जाती है वह सही दिशा में की जा रही है। इसका प्रमाण हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि ये रुक्मिणी प्रकाशन की लेटेस्ट वॉल्यूम 2 बीपीएससी की प्रश्न है। इसको आप देखें, बीपीएससी की मॉडल वॉल्यूम 2 से जो 10 सेट आपको दी गई है, इसमें हमने जांचने का प्रयास किया कि लेटेस्ट जो वॉल्यूम है इससे बीपीएससी की जो प्रश्न हुई है 8 मई को वह कहाँ तक मिल रही है। तो थोड़ा देर ही हमने देखने का प्रयास किया, तब तक में पता चला कि प्रश्न जो है लीक आउट हुआ था, जिसके कारण आयोग ने इसे रद्द कर दिया। तो हम लोग आगे देखने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हमने इस बीपीएससी वॉल्यूम 1-2 का आप देखिए क्वेश्चन जो पहला सेट है, सेट नंबर पहला का ये सेट नंबर पहला है। इस सेट से जब हम बीपीएससी में पूछी गई प्रश्न को मिलाने का प्रयास किया तो हम बताना चाहेंगे कि 9 प्रश्न हमको इस सेट, प्रथम सेट से, ये बीपीएससी जो रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 1 है उससे 9 प्रश्न टकरा गया एक ही सेट से। फिर आगे कोशिश करते तब तक पता चला कि बीपीएससी ने इसको रद्द कर दिया है, तो फिर अधिक जानने का प्रयास नहीं किया। लेकिन इससे इतना तो मुझे महसूस हुई कि हम लोग की दिशा सही है, दशा सही है और हम लोग जो सघन मेहनत करते हैं वह निश्चित ही हमारे लिए और छात्रों के लिए वरदान बनकर सामने आती है। हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न इस वॉल्यूम 2 के रुक्मिणी प्रकाशन के जो बीपीएससी के लिए निकाली गई है वॉल्यूम 2, उससे कौन कौन से पहली सेट टेस्ट सीरीज की पहली टेस्ट सीरीज से कौन कौन से प्रश्न आपको आई है, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। किस सीरीज से सर है ये, ए बी सी किस से? यह ए सीरीज से है। बीपीएससी द्वारा जो 4 सीरीज ABCD में ली जाती है, तो यह ए सीरीज से है। कौन कौन प्रश्न है थोड़ा देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर ए सीरीज का 17 है, जो आपको
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो है उसका 27वां प्रश्न है और पेज नंबर 20 पर है। फिर जो क्वेश्चन नंबर ए सीरीज का 20 प्रश्न है वह क्वेश्चन नंबर 20 टेस्ट सीरीज का भी है। बड़ी ही इत्तेफाक है कि दोनों मिल रहा है और पेज नंबर 18 पर है। फिर आपको हम बताना चाहेंगे जो क्वेश्चन नंबर 63 है वह भी क्वेश्चन नंबर 63 में है, ये भी बड़ी इत्तेफाक है और पेज नंबर 28 पर है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 73 है वह 73 है, वह क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि 28 पेज पर है 63 प्रश्न में ही। फिर क्वेश्चन नंबर जो 57 है वह क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे आप, जो पेज नंबर 38 पर मिलेगा। इसी प्रकार जो 76 प्रश्न सेट में पूछा गया है, बीपीएससी जो 76वां प्रश्न ए सीरीज में पूछी है वह आपको क्वेश्चन नंबर 102 और पेज नंबर 36 पर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 113 जो बीपीएससी का है वह क्वेश्चन नंबर टेस्ट सीरीज का 56 होगा और पेज सीरीज 26 पर मिलेगी। इसी प्रकार जो 104 प्रश्न ए सीरीज में बीपीएससी पूछी है वह क्वेश्चन नंबर 55 और पेज नंबर 26 पर मिलेगी। इसी प्रकार आप देखेंगे जो 127वां प्रश्न है ए सीरीज का ए सीरीज का आपको बीपीएससी का, वह पहले ही प्रश्न जो फर्स्ट सीरीज का, बड़ी गौर करने की बात है कि जो बीपीएससी वॉल्यूम 2 की पहली ही प्रश्न है उस पहली प्रश्न से ही जो पेज नंबर 14 पर डिस्क्रिप्टिव है उसका एक प्रश्न जो है उससे आपको 127वां प्रश्न जो बीपीएससी पूछी है सीरीज नंबर ए में वह मिल रही है। हम बताना चाहेंगे जो भी ये प्रश्न है वह प्रश्न के साथ डिस्क्रिप्टिव जो आपको दी जाती है उसको देखना होगा। ये जरूरी नहीं है कि प्रश्न में जो आपका आंसर है वही आंसर पहला लाइन हो, वह डिस्क्रिप्टिव आप जो हमने अब तक बताया कि क्वेश्चन नंबर 104, 73, 63, 113, 76, 57, 127, 20 और 17, ये जो क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर क्रमशः रुक्मिणी प्रकाशन की पहली टेस्ट सीरीज जो है 55, 63, 88, 56, 102, 112, 1, 20 और 27 क्वेश्चन नंबर पर मिलेगी, जो क्रमशः पेज नंबर 26, 28, 33, 26, 36, 38, 14, 18 और 20 पेज पर आप देख सकते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाती है कि जब आपकी परीक्षा का 8% प्रश्न एक ही सेट से रुक्मिणी प्रकाशन से मिल रही है, यदि इस तरह से रुक्मिणी प्रकाशन ने आपको 2 वॉल्यूम में, पहली वॉल्यूम में 20 टेस्ट सीरीज दी थी और दूसरी वॉल्यूम में 10 टेस्ट सीरीज दी है, यानी 300 टेस्ट सीरीज जो बना लिए होंगे तो हमें लगता है कि वह 130, 35, 40 प्रश्न तक चेंज कर जाएंगे। इसी प्रकार रुक्मिणी प्रकाशन की जो करंट अफेयर्स की पुस्तक है उससे भी आपको बता दें कि 27 क्वेश्चन रुक्मिणी प्रकाशन के टेस्ट से करंट अफेयर जो है उससे टकरा रही है। मेरा कहना है कि रुक्मिणी प्रकाशन को नियमित रूप से यदि आप पढ़ रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि आप जिस एग्जाम के लिए रुक्मिणी प्रकाशन बुक निकालती है, प्रैक्टिस सेट निकालती है, वह आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी लाभदायक होगा। आप लोग इसे नियमित पढ़ें और इसे पढ़ने के बाद वास्तविक अर्थों में परीक्षा हॉल में जब आप इसकी याद आएगी तो निश्चित ही लगेगा कि लेखक मंडल ने बहुत ही सघन मेहनत करके इसे तैयार किया है। सर, अंत में जो बच्चे हतोत्साहित हो रहे हैं उनके लिए आपका लास्ट संदेश क्या होगा? किस तरीका से आप संदेश दीजिएगा? लास्ट संदेश है कि आप लोग बिना कुछ सोचे समझे शांत भाव से पुनः एक बार तैयारी में लग जाएं और यह मान लें कि आयोग परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं की है। परीक्षा जो हो गई है उसको दिमाग से हटा लें और इतना तो विश्वास रखें कि परीक्षा आज या 1 या 2 माह के अंदर आयोग लेने की पूरा चेष्टा करेगी, परीक्षा लेगी ही। आप उस परीक्षा के लिए पुनः एक बार तैयार हो जाएं। हजारों छात्र ने रुक्मिणी प्रकाशन की पुस्तक पढ़कर हम लोग को बार बार मैसेज, फोन, विभिन्न स्रोतों से उन लोगों ने यह बताया कि सर आपके बुक पढ़ने से हमें काफ़ी लाभ मिली है। यदि जो छात्र छात्राएं अब तक ये फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम को ना लिए हों वह इनको ले और इसका लाभ उठाएं। साथ ही आप को शुभकामना कि आप आने वाले समय में जो एग्जाम दें उसमें बेहतर करें, सफलता पाएं, मंजिल पर जाएं और नैतिकता के साथ एक अधिकारी के रूप में अपने सेवा भाव का सही से जनताओं के बीच अपने को लोकप्रिय बनावे, अपने उद्देश्य को सार्थक बनाएं।
यदि आप एग्जाम टूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपको हमेशा एग्जाम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचना मिलती है और भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी आप तैयारी करने में कठिनाई होती है उसे बताया जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।